का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप देखिएगा, अगर आपको इस कंपाउंड से ये साइक्लोहेक्सेनोन बनाना है तो इसके लिए बिल्कुल क्लियर है कि आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, O2 और निकल लो, तो यहाँ पे ये आ जाएगा साइक्लोहेक्सेनोन, यानी कि ये प्रोसेस हो गया ओजोनोलिसिस का, यानी कि इसका आपका आंसर हो जाएगा पार्ट 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या लेंगे, जो कि आपका पार्ट नंबर फर्स्ट में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड जब हम लेंगे COCl। ठीक है, तो यहाँ पे जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा, इट इज नथिंग बट, इस बॉन्ड को आप ब्रेक कर दें, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और दिस विल बी दी अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल फॉर द रिएक्शन, और ये बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा यहाँ पर, और ये प्रोडक्ट आ जाएगा। तो सेकेंड पार्ट की जो मैचिंग होगी वो फर्स्ट के साथ हो जाएगी। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, आपको दिख रहा है 2 डिग्री अल्कोहल, और यहां से ये कंपाउंड आया है जिसके लिए हम CrO3 का यूज कर सकते हैं। इट इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहां पर आपका जो पार्ट मैच करेगा वो सेकंड से मैचिंग हो जाएगी, और जो ये है, ठीक है, यहाँ पर आप इसको बेंजीन रिंग बना दें, और यहाँ पे जब आप K2Cr2O7 का यूज करेंगे, इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो इट विल ऑक्सीडाइज इट इनटू बेंजोइक एसिड का सॉल्ट। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3। ठीक है, इस टाइप से मैचिंग हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछी जा चुकी है। बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी लगा दें, हमेशा बेंजोइक एसिड ही बनेगा, और बेसिक मीडियम था यहाँ पे। और एक और क्वेश्चन, SN1 रिएक्शन के प्रति जो रिएक्टिविटी होती है वो चेक करना है, तो आपको पता होना चाहिए SN1 रिएक्शन या E1 रिएक्शन, इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो कार्बोकैटायन, ठीक है, कार्बोकैटायन की बेसिकली स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी कि कहां पर रेट आपका फास्टेस्ट होगा। तो अगर आप यहां पर ध्यान दें तो Br को हटा के आप कार्बोकैटायन बनाएं, दिस इज वेरी अनस्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है, दिस इज वेरी अनस्टेबल कार्बोकैटायन। यहाँ पे Br को हटा दें और कार्बोकैटायन बनाएं, दिस इज वेरी स्टेबल। ये अनस्टेबल है और ये बहुत स्टेबल है। रीजन, ये पोजीशन जो है दिस इज द बेंजाइनिक पोजीशन, और यहाँ पे ये जो कार्बन है साथ में मिथाइल भी लगा हुआ है, मिथाइल का प्लस आई मिलेगा, ये कार्बन जो है 2 डिग्री भी हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज क्वाइट स्टेबल। यहाँ पर देखें तो Br को हटा दें, कार्बोकैटायन बना दें, तो इट इज आल्सो स्टेबल, बट यहाँ पे मिथाइल का प्लस आई की वजह से इट इज मोर स्टेबल। और यहाँ पे तो सिंपल आपका साइक्लोहेक्साइल कार्बोकैटायन है, तो आप आंसर गेस कर सकते हैं। इसका सेकेंड पार्ट हो जाएगा SN1 के प्रति जो रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, दिस इज द आंसर, फास्टेस्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखें, इट इज क्वाइट इजी क्वेश्चन एक्चुअली। ठीक है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी यहां पर भी चेक करनी है। तो आप अगर देखें तो दिस इज 1 डिग्री कार्बन, ठीक है, यानी 1 डिग्री कार्बोकैटायन। यहां पर अगर देखें दिस इज, टेल मी, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू 3 कार्बन्स। ठीक है, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन, दिस इज 2 डिग्री। ठीक है, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन, and this is also 2 degree. So highest stability will be in 3 degree carbocation. So answer will be second part. Clear?